इसलिए एक जुमला याद रख लेना, दुनिया वालों को बता देना ना कि गफलत में मत रहना। हम सब कुछ दे सकते हैं, जान का वक्त आए तो दे देंगे, औलाद की कुर्बानी का नंबर आए तो दे देंगे, मगर अपने नबी का दिया हुआ ईमान के खजाने का सौदा नहीं कर सकते हम। मगर आज सौदा हुआ कहां है, ये जुमला आप नोट करें। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो माइक से अलग हटके कहे जाते हैं, दुश्मन है, जो मज़हब इस्लाम को टारगेट करने वाले हैं, उन लोगों ने निशाना हमें भी बनाया, ये उलमा जानते हैं। मैं एक जुमला आप तक बता दूं कि जिस वक्त ये शहर संभल वाला मामला हुआ था तो मैं उसी दरमियान संभल पहुंचा था हालात का जायजा लेने के लिए। तो वहाँ के एक बहुत दानिश्वर शख्स ने मुझे बताया, बोले हजरत इस वक्त 600 लोग जेलों में हैं। जुमला बहुत 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 बड़ा जुमला है और बहुत कड़वा जुमला है, गौर करें। बोले हजरत 600 लोग जेलों में हैं और 600 में से 500 लोग वो जेलों में हैं जो कौम मुस्लिम के नौजवान दलालों ने पकड़वाए। और कर रहे हैं आप मेरे जुमले पे, सारी बातें हम खुल के नहीं कर सकते। कौम मुस्लिम के नौजवानों ने जो पान 500 रुपए में बिके हैं, एक प्लेट बिरयानी। ए भैया शकील भाई बैठ जाए, छोड़िए, ये सब हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। और करिए आप, पान 500 रुपए की दलाली के ऊपर, एक प्लेट बिरयानी के ऊपर, और एक जुमला और कड़वा कह दूं, एक प्याले शराब के ऊपर जो दलाली कर करके कौम मुस्लिम को, जवानों को बर्बाद करा है ना, वो सच्चाई है। कोई और जवान नहीं थे, वो अपने थे, वो अपने थे। आज से तकरीबन 4 साल पहले सन 2021 में जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, बजरंग दल वालों ने मुकदमा किया था एक तकरीर को लेके, तो उसमें टारगेट बनाने वाले उनके साथ में कोई और नहीं था बल्कि कौम मुस्लिम के नौजवान थे, जिन्होंने मेरी तकरीर में से एक जुमला निकाल कर क्लिप बना के उन लोगों को दी थी। कोई और नहीं था, अपने थे। एक बात बताऊं, अगर किसी कौम को मिटाना हो ना तो उस कौम में दलाल पैदा करो, खुद मिट जाएगी। आज हमारे इतने नाजुक हालात हो गए हैं कि अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों पे सही नजर रखिए, उनकी सोहबत को देखिए, बैठते कहां हैं, जाते कहां हैं, किसके साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये असल है, असल इसकी जरूरत है। नहीं तो याद रखना, कुछ ऐसी सोहबतें होती हैं जिनमें रहने के बाद अपने पूरे खानदान का नाम डुबो देता है, माँ बाप का नाम डुबो देता है, और सच तो यह है वक्त पड़ता है तो मुल्क का भी नाम डुबो देता है। इसलिए अपने बच्चों को गलत सोहबत से बचाओ और अपने बच्चों को अच्छी सोहबत में बैठाइए। अल्लाह हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़रा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अंगूठे चूमने का एक फायदा, लफ्ज़ मोहम्मद पर जो अंगूठे चूम के अपनी आंखों से लगाएगा, आखिरी जिंदगी के सांस तक कभी वो अंधा नहीं होगा। बोले सुभान अल्लाह। अब जिसे अपनी आंखों की जरूरत है वो नबी का नाम चूम के और इस निस्बत से आंखों पे लगाए, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं अंधा ना हूं। क्योंकि आंख, हालांकि हर एक आज़्म जिस्म के अंदर जितने अल्लाह ने आज़ा दिए हैं, वो हर एक आज़्म लाजवाब है, कोई जवाब नहीं है, मगर उसमें अगर छांटा जाए तो आंख सबसे लाजवाब है। अल्लाह हम सबकी आंखों को सलामत रखे और सबको अल्लाह मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। मैं 2-3 शेर इसी महीने की निस्बत से, अभी ये महीना है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज चांद नजर आ जाएगा, मगर आज चांद नजर नहीं आया है। आज रबीउन नूर की आखिरी तारीख है, कल तो 100% नजर आ ही जाएगा। जरा मुस्कुरा के इस महीने के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें 1500 साल जश्न हमारी जिंदगी में लिखा है। नबी का मीलाद 1500 साल हम मना रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप में से एक भी नहीं था 1400 साल में। था कोई आज से 100 साल पहले? कोई नहीं था। और ये भी लिख लो कि आने वाला जो 100 साल के बाद 1600 साल जश्न होगा, हम और आप उसमें भी कोई नहीं रहेंगे।
मगर अल्लाह का करम है कि हम लोग 1500 साल सरकार का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह हम सबको मीलाद का सदका नसीब फरमाए। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, अगर अच्छा लगे। अमरोहा की ज़बान है, आप लोग सुनते हैं, अशार सुनने के शायकीन हैं, शौकीन हैं, तो ज़रा 2-3 मेरी ज़बानी भी सुन लें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गले महकते हैं, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता। इतना पढ़ सकते हैं कि कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अल्लाह खुश रखे। जरा पढ़े कि कौन आने वाला है, कुल जहां महकता। पढ़िए मेरे साथ, घबराना नहीं है। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो कि कौन आने वाला है। मुझे दिखाने के लिए नहीं बोले, बल्कि हमारा ईमान है। अच्छा सारी बातें छोड़ो असलम भाई, हम अपना अकीदा तो बयान कर सकते हैं। अल्लाह का फजल है, हमारा ईमान है कि हम अमरोहा की गरीब नवाज मस्जिद में बैठे हैं, हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। तो आका को दिखाने के लिए, आका को राजी करने के लिए बोले कि कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, और ख्वाब में मदीने से, सुने कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था। एक जुमला नोट करें, इस साल अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ कि इस साल रब ने हज की बड़ी नेमत से नवाज दिया। और जब मैं हज को मुकम्मल करने के बाद, गौर करें मेरे जुमले पे, हज को मुकम्मल करने के बाद मैं आपको प्यार के जुमले दे रहा हूं। तो सरकार के रोजे पे बैठे थे, ऐसे ही सरकार के रोजे पे बैठे, तो करीम में मस्जिद नबवी, भैया भाई शकील भाई ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, रख दीजिए ना ना, बिल्कुल गर्म हो जाए यार, रख दीजिए। आज ये लोग सब गर्म पिएंगे। बताओ ईमानदारी से, देखे अच्छा बताओ कि नबी की बात अच्छी है कि पेप्सी अच्छी है? जरा बोले। बाद में पीना है चाय, आज गर्म मुझे भी पीनी है, आपको पीना बाद में पिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और सुन लो, मैं कह रहा हूँ सुन लो, ये कारी साहब की मोहब्बत का सदका है कि मिल गया है। न तो शकील अहमद रजवी को एक साल नंबर लगते हैं तलाश करने में, मैं सही कह रहा हूँ, एक साल में नंबर मिलता है। ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी मोहब्बत की खातिर हाजिर हुआ हूँ। पहला इत्तफाक शहर अमरोहा में बोल रहा हूँ, सुन ले मोहब्बत के साथ, कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं सरकार के रोजे पे बैठा था, तो एक हाजी साहब आगरा के थे, वो मेरे साथ थे। तो कहने लगे हजरत मैं कई दिन से एक बात को बड़ी गौर से देख रहा हूँ। मैंने कहा हाजी साहब बताओ। बोले ये बिल्कुल करीब में, यानी मस्जिद नबवी का जो दायरा है उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरफ मस्जिद गमामा है, और राइट में सरकार का रोजा, ज्यादा दूरी नहीं है, करीब में। मस्जिद गमामा के गुम्बद पे हजारों कबूतर आते हैं और बैठ जाते हैं, और सरकार का रोजा सामने है। एक कबूतर की जरूरत नहीं, एक कबूतर की हिम्मत नहीं कि सरकार के रोजे पे आके बैठे। तो हाजी साहब कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आती है कि मस्जिद गमामा के गुम्बद उधर जाके बैठते हैं, इधर जाके बैठते नहीं, गुम्बद गुम्बद सब एक,
अच्छा ये तो बेशऊर है जानवर, इसे क्या पता, इसे क्या मालूम कि ये मस्जिद गमामा का गुंबद है, ये सरकार का गुंबद है। जुमला सुनो अमरोहा वालों, मैंने कहा हाजी साहब अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया का मजार है। तो आओ आज उसी के मिलाद की महफिल में बैठे हो। और एक जुमला नोट कर लो, जब हम लोगों ने मदीना छोड़ा था ना तो एक आंख भी ऐसी नहीं थी, कोई आंख ऐसी नहीं थी जो मदीने छोड़ते वक्त रो ना रहे थे लोग। एक हाजी साहब थे रुद्रपुर के जफर भाई, जब मदीने से वापस आ गए दूसरे दिन मैंने फोन किया, हाजी साहब क्या हाल है? तो कहने लगे यार मौलाना शकील मर क्यों नहीं गए थे मदीने में? जुमला देखें, बोले हम आ क्यों गए, मर क्यों नहीं गए? उलमा की जमात बैठी है, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर खुदकुशी जायज होती ना, खुदकुशी इस्लाम में, तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। सही बता रहा हूं मैं, अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। लोगों मदीना लाजवाब है, अगर कभी मौका मिले, अल्लाह ने पैसा दिया है, कुछ ना देखना मगर शहर मदीना जिंदगी में एक बार जरूर देख लेना। मैं अपनी बात कह रहा हूं, अल्लाह के मुकद्दस घर में बैठ के कसम उठा के कह रहा हूं, जिस दिन से मदीना देखा है दुनिया की कोई जगह समझ में नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, आपको भी बता रहा हूं, एक बार मदीना देख के आ जाओ, दुनिया के सारी खूबसूरत जगह एक तरफ, हसनैन के नाना का मदीना एक तरफ। कारी सुहेल साहब यही जुब्बा, अरशद भाई यही जुब्बा मैंने सरकार के रोजे पे फर्स्ट मर्तबा पहना, जाके जैसे पहना ठीक 6 दिन के बाद मैंने ये जुब्बा निकाला। 6 दिन के बाद जुब्बा जब निकाला मैंने, तो ये जो मेरे कॉलर पे, आप जानते हैं ना आपके भी मेरे कॉलर पे कितनी गंदगी हो जाती है, आज हम पहने कल को गंदगी हो जाती है, मगर जब 6 दिन के बाद कॉलर को देखा था ना, तो कॉलर का रंग जैसा था वैसा ही, कोई गंदगी नहीं। हमारे साथ हमारी अहलिया थी, रोड के करीब से हम गुजर रहे थे, मस्जिद बिलाल के करीब, तो ऐसे ग्रिल के रोडों के किनारे जो ग्रिल लगी होती है, तो जैसे हज्जन ने यूं हाथ लगा के देखा, मैंने कहा हज्जन छोड़ दो, तुम धूल को देखना चाहती हो ना, मिट्टी को देखना चाहती हो, ये सरकार का मदीना है, यहाँ मिट्टी नहीं है, सरकार की रहमतें बरस रही है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और अमरोहा वालों एक जुमला और लिख लो, कभी मौका लगे, अल्लाह करे कि सब मदीना जाएं, तो मदीने में जब रात गुजारे ना, दिन नहीं, सरकार के रोजे पर रात गुजारना, और जब रात गुजारे तो आका का गुंबद सामने होगा, तो फिर यही कहना, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हम क्यों ना पढ़ें, फिर मेरे साथ पढ़िए, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता। और शेर कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। एक शेर कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है, कौन आने वाला।
छोटे इमाम साहब को इधर बुलाओ, इधर बुलाओ, इधर आओ। बहुत अच्छे हैं कारी ज़ीशान साहब और कुरान एक नंबर पढ़ते हैं। जब मैंने इनका कल कुरान सुना मेरी तबीयत खुश हो गई। कारी अरशद, कुरान अच्छे पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है माशाअल्लाह। जब कुरान सुना तो तबीयत खुश हो गई। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इनकी सेहत को सलामत रखे, है ना, अल्लाह सेहत सलामत रखे। कमजोर हैं, अल्लाह सेहत को सलामत रखे। सुने, मेरा करीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह, जरा अल्लाह अल्लाह बोल दे मेरे साथ, करें अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने रब की वहदानियत को पहचाने। सूरज को चमकाने वाला कौन है? तो जरा बोलना है आपको, खाली नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना। अब बोलना है मेरे साथ, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला, तवज्जो, फूलों को महकाने वाला। एक जुमला नोट करें, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। अमरोहा के जिंदा दिल लोगों, गौर से मेरे जुमले को सुनो। बच्चा माँ के शिकम से पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चे का दम घुट जाएगा, मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगे। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक माँ के शिकम में, माँ के पेट में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, मुस्कुरा के बोले, खिलाने वाला, पिलाने वाला। अब एक जुमला, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नौजवानों आओ जुमले आसान किए लेता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मक्खी के मुंह में अपने रब को पहचाने। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। तवज्जो है, गौर करें। रब ने ऐलान फरमाया, अल्लाह का ऐलान, अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया? जरा सब बोलें, क्या आया? नूर। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर। रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम। जितने इधर दानिश्वर लोग बैठे हैं, इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया है। कितनी चीजों से? 4 चीजों से। अपने नबी की हकीकत को जाने। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? गौर करेंगे, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अपने नबी की शान को पहचाने। अल्लाह ने इंसान को, हमें और आपको 4 चीजों से बनाया। नए जुमले दे रहा हूं बिल्कुल। 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया। और ये कोरोना काल में आपने देखा भी होगा कि दवा कम, हवा ज्यादा। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जरूरत थी, ये तो सबने देखा है। और जिसे इसका उल्टा हो गया, बरअक्स, यानी कि दवा ज्यादा हवा कम, वो चले गए। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। आग, पानी, मिट्टी, हवा।
मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, पानी भी ना था उससे पहले मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, हवा भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था। जहन पे जोर दे। चार चीजों से बनाया, मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था उससे पहले मेरा नूर था। आगे मेरे आका की हदीस सुनो। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ये बात में समझ में आई है ना? मेरे आका ने फरमाया अभी आदम भी नहीं थे उससे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। अमरोहा वालों एक बात बताओ, जब आदम भी ना थे तो आदमी कहां से? तवज्जो है? जब आदम भी ना थे तो आदमी कहां से? मतलब ही नहीं। पता चला आदम भी ना थे, अल्लाह ने उससे पहले मेरे आपके नूर को बनाया। ये जुमला समझ में आ गया? अब एक जुमला और नोट करें, गौर करें मेरे जुमले पर। अल्लाह ने इस दुनिया को काहे से बनाया? आज जरूरत है हमारी नई नस्लों को कुरान हाथ में लेकर और साइंस हाथ में लेकर रिसर्च करने की जरूरत है। दुनिया कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रही है, दुनिया हदीस मुबारका पे रिसर्च कर रही है और चांद पे जा रही है। और हमारा नौजवान रात के 11, 12, 1 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो कुत्ते की तरह 10 बजे तक पड़ा है। जुमला बहुत कड़वा है मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। आज हमारे नौजवान कुरान पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हदीस मुबारका पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को बस मोबाइल में जिंदगी है। अब गौर करें आप, ये दुनिया काहे से बनी? जर्मनी के डॉक्टरों ने सन 2003 में रिसर्च किया। जर्मनी के डॉक्टर कहते हमने रिसर्च किया है, एक गैस का गोला फटा और दुनिया वजूद में आई। सन 2003 का रिसर्च है ये, तवज्जो है? सन 2003 के बाद जब सन 2013 आया, अमेरिका के डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान सर पटक के कह रहे हैं कि हमने रिसर्च किया है, गैस का गोला फटा। मगर सन 2013 में जर्मनी वाले बोले हैं कि दुनिया गैस से नहीं बल्कि दुनिया लाइट से बनी है। काय से बनी है? लाइट से बनी है। इसी लाइट वाले जुमले को हमने पकड़ा, वादी अरब में पहुंचे जहां पैदा होने के बाद अरबी बोली जाती है। हमने उन लोगों से जाके पूछा जरा तुम बताओ कि तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले, तवज्जो है, अरब वाले बोले हम अपनी जबान में, हम अपनी भाषा में, हम अपनी बोलती में लाइट को नूर कहते हैं। मैंने कहा हो जर्मनी वालों, तुम आज कह रहे हो दुनिया नूर से बनी है, मेरे आका ने 1400 साल पहले कह दिया अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे नूर से बनाया है। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। पहचानो अब चलते हैं सरकार के नसबनामे की तरफ।
सरकार के शजरे पाक की तरफ, क्योंकि मिलाद की घड़ियां हैं। अच्छा, जितने बच्चे बैठे हैं, हमारे बच्चों को छोड़कर स्टाफ वालों को, जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं, तो कोई ऐसा है कि जो सरकार के 5 दादाओं के नाम मुझे बता दें आप लोगों में से? कितने इधर बैठे हैं? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, 5 दादाओं के नाम, 5 अपने नबी के। ए बेटा बैठ, बैठो। कितने? 5। ए बाबू, है किसी को याद? हमारे स्टाफ को छोड़ के अगर कोई सवाल करने लगे। अच्छा, हालत ये हो चुकी है कारी अरशद, हमने एक जगह जलसे में पूछा कि बताओ भी अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले हजरत हमें याद है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, इतने बड़े मजमे में 20,000 का मजमा, एक को बंदे को याद तो है अरकान इस्लाम? मतलब बताइए। तो कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद नहीं हाफिज साहब। और सीना चौड़ा करके कहते हैं हम मुसलमान हैं। अरकान इस्लाम है 5। कितने? 5 अरकान इस्लाम। सामने की बीने बंद कर दी हैं? बंद कर दी? चालू है? अच्छा, बंद करा दें ना? हमें तो नहीं गूंज रही शकील भाई, ठीक लग रही है। किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही बोलने में? आपको अकेले को हो रही, किसी को नहीं है। बाकी आप इधर आ जाओ, उठ के इधर आ जाओ, उधर से खत्म हो जाएगा। अजय, इसका मतलब तुम जल्दी मजार बनवाना चाहते हो हमारा? जरा बैठे, सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह खुश रखे। शायद ये मोहब्बत के जुमले आज शकील भाई से बहुत देर बैठ के बातें हुई तो बहुत अच्छा लगा इनसे। कितने अरकान इस्लाम? सब याद करें। कितने? नंबर 1 कलमाए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने हो? किसी को याद बताओ कौन सा नहीं था नबी पे खड़े होके? खाली बोलने से काम नहीं चलता है, कुछ सीखने से काम चलता है। और हमारी बात का बुरा मत मानना, याद रखना, इसलिए कि हम तुम्हें सिखाने आए हैं। अपने आलिमों को कभी बुरा मत न मानना, बल्कि जरूरत अगर कोई कड़वी बात लगे तो उसे सह लो, क्योंकि अगर हम कड़वा जुमला भी कहेंगे तो आपके लिए कहेंगे। मैंने कई लड़कों के हाथ में चैन की घड़ी देखी। चैन की घड़ी से फतवा यह है कि चैन की घड़ी से अगर चैन की घड़ी बांध के आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा, सीधी जबान में सुन लो, जड़ से नमाज नहीं होगी बिल्कुल भी। किताब का नाम फतवा रजविया है, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं। तो जब चैन की घड़ी से नहीं होगी तो बताओ कि हाथ में कड़े पहनने से हो जाएगी? फैसला आपका, जैसी करनी वैसी भरनी। एक चांदी की अंगूठी पहनना शरीयत ने इजाजत दी है, एक नक्की। सोने की अंगूठी हराम, इसके अलावा 2 अंगूठी नहीं पहन सकते। शरीयत की मजाक नहीं बनानी है, बल्कि हम मुसलमान हैं, शरीयत को सामने रख के अपनी जिंदगी को गुजारना। सुने जुमले मेरे, अगली बात सुने। अरकान इस्लाम हम पर 5, नबी पे अरकान इस्लाम 4 है। कोई तुम में से जो बताए? किसी को याद नहीं है, मगर बाद में बताऊंगा। बाबू अपनी बातें बाद में कर लेना, कल कर लेना, थोड़ी देर मेरी सुन लो यार, कुछ बातें देना चाहता हूं मैं आपको। मैंने सरकार के 5 दादाओं के नाम पूछे, नहीं बताए। कोई तुमसे पूछने लगे कि बताओ ना अपने नबी के दादा का परदादा का क्या नाम है, कोई भी सवाल कर सकता है। कोई गैर मुस्लिम कहने लगे, एक दिन अपने ही रोडवेज बस अड्डे पे अपने ही यहाँ के गैर मुस्लिम एक सवाल मुझसे किया। मैं बैठा था बड़े सादे से अंदाज में, बंगाल के सफर पे था, मेरी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट थी। तो कारी अरशद एक ऐसा सवाल उन्होंने मुझसे किया कि मैं हैरत में था कि यार गैर मुस्लिम और इतना गहरा सवाल, अगर मेरी जगह कोई और दाढ़ी वाला होता तो जवाब देता ही नहीं। इसलिए जरूरत है कुछ सीखो, खाली चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे मारने की जरूरत नहीं है। वक्त बदला है, हालात बदले हैं, अपनी जिंदगी को बदलो। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम
आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मैसर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से अब ये नूर मुंतकिल होता है, जिसे जिसे मिलता है वो सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। और अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी ने सन 2016 में सबसे पहले इस भारतवर्ष में ये सरकार का नसबनामा पढ़ा था, जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक हंगामा था। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, काउंटिंग कर लें अब मेरे साथ, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में, महल्ले का नाम है मनी पर्वत, किसी को मौका मिले तो जाना वहां। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम। कितने हो गए शरीफ भाई, कितने हो गए? काउंटिंग नहीं कर रहे? अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर गिनने, सरकार के दादाओं के नाम है। आदम पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। कितने हुए? इनका गणित बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह। आ जाओ आप तशरीफ ले आ जाइए, उधर आ जाइए। सरकार के दादाओं के नाम शुमार करवा, कितने हो गए? असलम भाई पानी में रह गए, असलम भाई पानी में रह गए। चलिए दोबारा से, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने हो गए? अभी 11 हुए, 18। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर। अगर कैसेट ना समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोल दो यार। अच्छा और कुछ नहीं, आपके सुभान अल्लाह बोलने से होता कुछ नहीं है, आप जरा मुस्कुरा के बोल देते हैं, हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है। सुभान अल्लाह, एक नई ताजगी, नई बेदारी पैदा होती है, अच्छा लगता है। जरा मुस्कुरा के नबी के दादाओं के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर,
तभी तो हम पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र अदा करके ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, पढ़िए मेरे साथ, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, अब लगाओ भाई नारा। अच्छा ये बताओ कि खत्म कर लें, थोड़ा सा और बोल दें, बोझ नहीं बनने हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। आपसे बस मैं आपके लबों की मुस्कुराहट मांगता हूं, इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। ये सरकार की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत, खिलखिलाना सरकार की सुन्नत नहीं है, मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये नूर जो मैं यहां तक लेकर आया हूं के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से, अब चलते हैं अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी, किताबों के हवाले सुनो और बड़ी किताबें हैं। अपनी किताब अखबारुल अखयार में अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी किताब खसाइस कुबरा में अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी किताब नेमत कुबरा में इसी के बारे में हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बात समझ में आई है? सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। अब कुछ फिरकाए बातिला ऐसे भी पैदा हो गए जो हमारे नबी की वालदा को कहते हैं कि माज़अल्लाह जहन्नमी है, नबी की मां को भी और नबी के वालिद को भी। उसकी वजह क्या है? अभी मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, 3 बच्चे नौजवानों ने मुझसे खड़े होकर सवालात किए। तुमने सुना होगा पड़ोसी मुल्क का जो मिर्जा था वो अभी जेल में है, इंजीनियर। बच्चों को ऐसे, नई नस्ल को यूट्यूब पे बैठ के ऐसे बरगलाया जा रहा, हमारे सीने से नबी की मोहब्बत को खींचा जा रहा। और उसने कहा कि नबी के वालिदैन माज़अल्लाह दोनों जहन्नमी। कहिए माज़अल्लाह। अच्छा कहा क्यों उसने? ये गौर से सुने।
उसने कहा कि नबी ने ऐलान नबुव्वत किया 40 साल में। वालिद का इंतकाल कब हुआ? सरकार के पैदा होने से पहले। हमारे नबी के वालिद का इंतकाल हमारे नबी के पैदा होने से पहले, कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल। ऐलान नबुव्वत 40 साल बाद। अच्छा, बात बड़ी आसान है। बोले नबुव्वत का ऐलान 40 साल के बाद, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। तो जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। हमारे नबी के वालिदैन को गौर से सुने। मैंने कहा नादान, तू नबी के वालिदैन को जहन्नमी होने की दलील देता है। आ हमसे सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। मैंने उसी देहरादून की बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जो देहरादून का एयरपोर्ट है उसके ठीक बराबर में गांव तेली वाला, एयरपोर्ट के जस्ट बराबर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। संभल के बहुत बड़े उलमा मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था, खिताब के लिए पहुंचा। बच्चों ने यही सवाल मुझसे किया। मैंने कहा सुनो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है, शरीफ भाई सुने। मछली ने निगला हजरत यूनुस पैगंबर को। मछली के पेट में कितने दिन रहे? ये तो सबको मालूम है। कितने दिन? 40 दिन। सब बोले कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में। अच्छा अमरोहा वालों, बड़ा ताज्जुब खेज जुमला, बड़ा प्यार का जुमला। मछली के पेट में नबी ने कदम रखे और 40 दिन रखे। असलम भाई, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। ऐसी बातों में सुभान अल्लाह बोला करो। 40 दिन मछली के पेट में नबी के कदम। कोई भी तारीख उठाएं, दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, मगर ये मछली जन्नत में जाएगी। किस लिए जाएगी? इसलिए जाएगी कि नबी के कदम मछली के पेट में, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में। अच्छा, आज हम और आप कोई बाअमल आलिम हो, बाअमल मुफ्ती हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? हजरत जरा घर चलिए, कदम रख दीजिए, दुआ कर दीजिए। हजरत जरा दुकान में चलिए, दुआ कर दीजिए, आपके कदम आ जाएंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? नई गाड़ी लेके आए, बड़े कोई आलिम दीन है, कोई पीर साहब है, हुजूर जरा कदम रख दें, आपके कदमों की बरकत से मेरी गाड़ी में बरकत हो जाएगी। सारी कायनात के कदम एक तरफ, नबी के कदम एक तरफ। अब नबी के कदम मछली के पेट में। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, मछली जन्नत। बहुत गोल्डन जुमला, गौर करें मैं जुमले पे। अब आपसे पूछ रहा हूं, मछली बड़ी कि मां बड़ी? जरा सब बोल दे। मां तो मां है, बहुत काबिल गौर। और मुझे उम्मीद है कि जुमले को समझेंगे तो चहचहा के बोलेंगे सुभान अल्लाह। मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। तवज्जो। फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 80 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया। फिर उस सैयदा का क्या मकाम होगा? अल्लाह खुश रखे। तवज्जो है। नबी कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। 40 दिन। मैंने कहा सैयदा आमना के शिकम में आम नबी नहीं है, बल्कि रसूलों का, नबियों का इमाम है। और वो भी 1-2 दिन नहीं है, 9 महीने कदमों को फैलाया। तो मैंने कहा अकल के अंधे, फिर ये बता कि वो मां कैसे जहन्नमी है? अमरोहा वालों, इतना कहा, कान पकड़ के मेरे सामने बोले हुजूर गलती हो गई, हजरत तोबा हो। मैं तोबा आपके सामने करता हूं, सच्चे दिल से तोबा करता हूं। मैंने कहा अभी तो माँ की बात है, बाप की सुनेगा तो चेहरा खिल जाएगा। बात समझ में आ गई? मुकम्मल आ गई? मैंने कहा अब बाप की बात और सुन ले। आप लोग यार पीछे क्यों बैठे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो, जवान बच्चे हो, आगे आ जाओ थोड़े से। आ जाओ भाई, आ जाओ यार। अच्छा ये उम्र तो कमर लगाने की है ही नहीं यार, हम तुम तो जवान है ना। अगर कोई बूढ़ा कमर लगाए तो बात अलग है। अच्छा बात भी समझ में नहीं आती, 18-18 साल के बच्चे बिल्कुल छुआरे बन गए, समझ में नहीं आती, कमर लगा के बैठते हैं, आखिर कर क्या रहे हैं?
अल्लाह सलामत रखे, बच्चों की सेहत को सलामत रखे। हम तो चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की सेहत ऐसी होनी चाहिए, कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए, यार देखो ना कौम मुस्लिम के नौजवानों की सेहत कैसी है। आज भी हम देखते हैं, हालांकि हम गैर मुस्लिमों के गांवों से जब निकल के रात के 2-2-3 बजे हम जब प्रोग्राम से वापस आते हैं और जब निकलते हैं तो उनके बच्चे हमने देखे जाड़े के मौसम में 4 बजे खड़े हो जाते हैं और 4 बजे खड़े होकर दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा। और हमारे देखो तो 18-18 साल के सूखे पड़े, छुआरा बना पड़ा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आती। अच्छा, दिल दुखता अंदर से, अमरोहा वाले तुम गैर थोड़ी हो, तुम मेरे अपने हो यार। कोई रिश्ता ना सही, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है, इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने भाई हो। अब गौर करें आप, ये बात चली है माँ की, मैंने कहा बाप की ओर से। सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, क्या नाम है सरकार के दादा का? अब्दुल मुत्तलिब के यहां बच्चे का जन्म हुआ, बेटा दुनिया में आया। यानी कौन सा बेटा? हमारे नबी के वालिद जब दुनिया में आए तो हमारे नबी के दादा ने नाम रखा, ये तो याद होगा सबको, जल्दी बोल दे, क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। मैंने उसी देहरादून की महफिल में कहा, अब्दुल्ला क्यों रखा भाई? अब्दुल्ला का माना तो अल्लाह का बंदा है, तो नाम तो अब्दुल उज्जा रखना चाहिए था, यानी पत्थर के खुदा का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के इन उंगली उठाने वालों को बता दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। अब ये नूर हमारे नबी के वालिद से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की मां को मयसर होता है, सैयदा को मिला। सैयदा का बयान है, जब ये नूर मेरे शिकम में आया, तवज्जो है, तो मेरी जिंदगी महक गई। और ऐसी महकी कि मैं वादियों से गुजरती तो पेड़ पौधों से मुझे आवाज आती, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। अच्छा, नबी की अम्मी पत्थर देख के सलाम पढ़ रहे हैं, एक टेक्निकल जुमला। सलाम कौन किसे करता है? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, और प्यार दिल से होता है, और जिसके दिल नहीं, प्यार नहीं हो सकता। नबी की मां को देख के पत्थर सलाम कर रहे हैं, किस लिए सलाम कर रहे हैं? कि नबी की मां के शिकम में कोई और नहीं है, इमामुल अंबिया जलवा कर। अच्छा, पत्थर सलाम करें, चलो यहीं से ब्रेक लगा कर रोके। मदीने में एक पहाड़ है जिसका नाम है जबले ओहद। मेरे आका ने फरमाया, अगर किसी को जन्नती पहाड़ देखना है तो वो ओहद को देखे। एक पहाड़ और है मदीने में जिसका नाम है जबले ईर, ये भी याद कर लेना। ये मदीने से 22 किलोमीटर दूर है, हुदूद मदीना में है। इसका नाम है जबले ईर। मेरे आका ने फरमाया, ओहद का पहाड़ प्यार करता है और जबले ईर नफरत करता है। ताल्लुक दोनों का दिल से है। अच्छा, अमरोहा वालों एक बात बताएं, मेरे आका ने क्या फरमाया? ओहद का पहाड़ प्यार करता है। तो प्यार तो वो करता है जिसके दिल हो, पत्थर के दिल तो होता नहीं, तो प्यार कैसे करेगा? मतलब ही नहीं होता। मगर मेरे आका ने फरमाया, ओहद का पहाड़ मुझसे प्यार करता है और जबले ईर नफरत करता है। मगर कमाल यह है, दोनों मदनी है। जैसे हम और आप अपने आप को कहते हैं कि हम कहां के हैं? अमरोहवी। भाई आप अमरोहा के, तो आप क्या कहेंगे बाहर जाके? कहीं कि हम अमरोहवी हैं। तो मदीने वाला कहता कि हम मदनी हैं। तवज्जो है, जबले ओहद भी मदीने में, जबले ईर भी मदीने में।
एक प्यार करता है, एक नफरत करता है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। बात समझ में आ गई ना? मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। मेरे करीम नबी की वालदा को जब ये नूर मिला, नबी की मां का बयान है, इस 9 महीने की मुद्दत में कभी कोई मुझे परेशानी, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई गिरानी मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। हर महीने कोई ना कोई नबी आता। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा से बड़े प्यार में कहती है, ऐ मेरे शौहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शौहर दुनिया से चला जाता है वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती, वो औरत कभी खुशबू नहीं लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार की बीवी ने जब सरकार के दादा से कहा, तो सरकार के दादा बोले, तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। तो सरकार की दादी कहती है, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके मना करूं, आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा आए, आने के बाद कहते हैं, बेटी मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू ना लगाया कर। सरकार की मां रोने लगी, आंखें अश्कबार हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू ना लगाई, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ तो जंगल के जानवर भी आके मेरे सामने झुक जाते हैं। जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया की मां बनने वाली। आखिरी जुमले सुनिए आप। आ गई वो रात जिसे हम और आप कहते हैं कि बड़ी रात, विलादत की रात। मेरे नबी की मां कहती हैं, रात के 12 बजे के बाद, कारी सुहेल जुमले सुने, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, जो याद होता है वो भूल जाती है, मगर मेरे नबी की मां कहती हैं, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। नबी की मां का बयान है, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए निकल चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो मुतवल्ली होता है वो मस्जिद का ख्याल भी रखता है, जल्दी जाता है। सरकार के दादा खाना काबा के मुतवल्ली थे, जल्दी निकल गए घर से। रात जा रही है, दिन आ रहा है, दर्द विलादत शुरू हो गया। नबी की अम्मी कहती, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और उससे कहा कि जाओ किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जो बच्चों को जन्म दिलाने के लिए औरतें आती हैं, जाओ। अब तो खैर दौर बदल गया, अब तो आप जानते हैं, दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन, अब तो हालात बदले। पहला दौर और था। अब जुमले सुने। सरकार की मां कहती, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को मक्के में भेजा रात के वक्त में कि जाओ किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, पहली दाया के यहाँ मना कर दिया, दूसरे के यहाँ पहुंची मना कर दिया, तीसरी दाया के घर पहुंची मना कर दिया, चौथी दाया के घर पहुंची मना कर दिया। तो मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने कहा, ये तो बताओ चलती क्यों नहीं हो, बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, मना क्यों करती हो। अब जुमला सुने अमरोहा वालों। सारी दाया मक्के की एक जबान होके बोली, हम आमना के घर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा, मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया। मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की दाया बोली,
बाप नहीं है, इनाम कौन देगा? भाई जाहिर सी बात है, जब बच्चे का बाप होता तो बिरयानी खिलाता, इनाम भी देता है, लड्डू भी खिलाता है और मिठाई खिलाता है। मक्के की दाया क्या बोली? बाप नहीं है, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? जुमले सुने बड़े प्यार के। मक्के की दाया ने पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। अब तवज्जो, नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, सारा हाल आमना को बताती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम मक्के की औरतों ने मना कर दिया मेरे हालात की वजह से। अच्छा, जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है, ये तो आप भी जानते हो, सर पकड़ के बैठ जाता है। कभी कभी होता, जिंदगी में नहीं होता ऐसा। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मकाम सिदरा पे चल वगर है, सिदरा का मकी। हजरत जिब्रील बुलबुल सिदरा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जुमला सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब बोल दें पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। अब बताओ, 1.25 घंटा हो गया, थोड़ा सा पढ़े कि सलाम पढ़ लें? पढ़ लें सलाम, या 5 मिनट और बोल लूं? दबाओ नहीं ना, तो आप चाहो तो पढ़ लीजिए सलाम, फिर आगे कभी जिंदगी ने वफा की। पढ़ लें सलाम। पूरा तो 1.5 घंटे लगेंगे, मगर चलिए थोड़ी सी बात, कोई भी 5 मिनट और, क्योंकि दिल टूट जाएगा आपका। अल्लाह खुश रखे बहुत तेजी के साथ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला किसका इंतजाम हो गया? तवज्जो, हजरत जिब्रील कहते, मौला दाया ने मना कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर मर्जी हमारी नहीं, हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का। हजरत जिब्रील कहते, मौला तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील ऐसी दाया का इंतजाम हुआ है जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी है। किताब का नाम सुन लो, किताब का नाम है, बहुत प्यार के जुमले दे रहा हूं, नेमते कुबरा। आज का राइटर नहीं है, 750 साल पुराना आलिम है। अपनी किताब नेमते कुबरा में अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, मक्के की दाया आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? सारी नापाक, मक्के की दाया सारी नापाक, मेरा महबूब पाक। मौला तो इंतजाम कर दे। रब ने फरमाया, महबूब इंतजाम हो गया, जिब्रील इंतजाम हो गया। मौला किसका? जो आज से पहले किसी की दाया ना बनी। हजरत जिब्रील कहते, मौला बेकरारी बढ़ रही है, जल्दी बता दे, नए मेहमान की आमद होने वाली है। अच्छा बोलो, जब घर में नया मेहमान आता है तो बेकरारी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आज तो वो मेहमान आने वाला है कि पूरी दुनिया के सारे मेहमान एक तरफ, आमना का चांद एक तरफ। आज दुनिया में वो मेहमान जलवागर होने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। सुने, जुमला नोट करें। हजरत जिब्रील कहते, रब्बा मौला जल्दी नाम बता दे, बेकरारी बढ़ रही है। हजरत जिब्रील कहते, मौला हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। अच्छा, रबीउन नूर पे देखो अमरोहा में कितना झंडा लगा था। रबीउन नूर पे लोगों ने गलियां सजाई, अपने घर सजाए। क्यों सजाए? दलील सुनो। हजरत जिब्रील कहते हैं, हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन था? ऊंचा बोले। रोने वाला शैतान था।
और बड़े बड़े राइटरों ने लिखा है ये चिंगाड़े मार मार के रो रहा था, एक रो रहा है। हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। तभी तो हम प्यार में कहते हैं कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला किसका इंतजाम हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनकी जबान पाक, जिनका बदन पाक, यहीं तक नहीं एक जुमले का इजाफा, जिनका अकीदा भी पाक। मौला दाया का नाम बता दे, बता दे दाया का नाम, या इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो यहीं रोक दो, फिर आगे बता देंगे, बता दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील, तवज्जो, जब हजरत जिब्रील अब रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला कौन सी दाया को चुना, जुमले नोट करें बड़ी गहराई के साथ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते हैं मौला इनमें तो दुनिया में एक भी नहीं है, दुनिया में एक दाया नहीं है, ये तो अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, कई कई सौ साल गुजर गए अपनी कब्रों में सो रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, कब्रों में सो रही हैं तो क्या हुआ, आज मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी है, जाओ जाओ कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। हजरत जिब्रील कब्रों पे पहुंचे, कहां पहुंचे, कब्रों पे पहुंचे। मां हव्वा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई, क्योंकि हुक्म रब है। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा सरकार की विलादत पे अल्लाह ने 3 झंडे लेकर भेजे। कितने? 3 झंडे हरे कलर के, एक मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में, एक खाना काबा के छत पे लगा दो और दुनिया वालों को बता दो जो मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, खाली मक्के में हुकूमत नहीं होगी, मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी हुकूमत उसी की होगी। झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत, इसलिए हम झंडों को अपने घर पे लगाते हैं। तिरंगे को इसलिए लगाते हैं कि वतन से मोहब्बत है, और इस्लामी झंडा रबीउल अव्वल का इसलिए लगाते हैं कि हमें अपने नबी से मोहब्बत है। हजरत जिब्रील कब्रों पे पहुंचे, हजरत मां हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजिरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी, हजरत चारों खड़ी हो गई। पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ, चारों पूछी जिब्रील कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया है, जाओ मेरे महबूब के घर चली जाओ, और अगर मेरे महबूब की माँ पूछे कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएं हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। अच्छा, जुलूस तो अपने अमरोहा का बहुत बड़ा होता है और शान वाला जुलूस होता है। अब उसकी दलील सुन लो, तकरीर खत्म। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। कितनी हूरें? 70,000। हजरत जिब्रील बोले रब्बा ये क्या करेंगी, मौला ये क्या करेंगी? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, ये मेरे महबूब की नाते गुनगुनाएंगी। नात का माना तारीफ करना, मेरे महबूब की तारीफ करेंगी।
हजरत जिब्रील 70,000 हूरों को जैसे लेकर चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला आप क्या? बोले ऐसे नहीं, जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करें। बताओ अमरोहा वालों, कुछ और बचा? झंडे भी जिब्रील ने लगा दिए, आसमानों को सजा दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। 70,000 जन्नत के फरिश्ते हैं, 70,000 जन्नत की हूरें हैं, 4 नबियों की माएं हैं, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील है, और जा रहे हैं आमना के घर की तरफ। सुभान अल्लाह। बताओ हम जुलूस निकालने में कुछ और करते हैं क्या? हमारे आलिम यही बताते हैं, नबी के नाते पढ़ो, नबी के नारे लगाओ, हाथों में झंडियां लेकर दुनिया वालों को बता दो आज का दिन वो है। अगर इस तारीख में आकाए नेमत जाने कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर तशरीफ न लाए होते तो दुनिया में अमन न आया होता, दुनिया में चैन न आया होता, दुनिया में शांति का माहौल न होता। आदमी को आदमी काट रहा था, बेटियों को दबाया जा रहा था, औरत की कोई इज्जत नहीं थी, औरत का कोई वकार नहीं था, छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करते थे, बड़े छोटों पे शपथ नहीं करते थे, झूठ का आम था, शराब आम हो रही थी, कत्ले आम हो रहा था, कोई इज्जत का दौर दौरा नहीं था। जब तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, छोटों को प्यार करना बता दिया, बड़ों की इज्जत करने का तरीका बता दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस कायनात में अगर सबसे पहले दिया है तो आमना के चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। मेरे दोस्तों, आज दुनिया की हुकूमतें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं। हमने कहा उठाओ तारीखें, ये नारा अगर सबसे पहले दिया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यह नारा दिया है, जिस पे आज हम इस अमल कर रहे हैं। दुनिया में अगर बेटी बचा के दिखाया है, अगर जिंदा जमीन में जब बेटियां दफन की जा रही थी उस वक्त बेटियों को बचा के सीने से लगाया तो उस जात का नाम कोई और नहीं है, वही मक्के का हाकिम जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अरब का हाकिम जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसने आके अमन और शांति का पैगाम दे दिया, तो हम और आप भी पूरी दुनिया में उसी दिन अमन और शांति का पैगाम देते हैं। इसीलिए हम एक शेर पढ़ते हैं, बात को खत्म करते हैं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मिलाद होता रहेगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन।